बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। और यहाँ पर ए पॉइंट हमें दिया है, साथ में बी पॉइंट दिया है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, और इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो पॉइंट दिया है ए, इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो ये 1 2 और ये आपका -3 है, ठीक है। साथ में इसमें हमें एक पॉइंट और दिया है बच्चों, वो क्या है? बी पॉइंट। बी पॉइंट हमारे पास क्या है? -1 और -2 और ये आपका 1। तो ये दोनों पॉइंट हमने लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो अब आपको डायरेक्टेड फ्रॉम, ये जो पॉइंट है वो ए से बी की तरफ गए हैं, तो जरा देखें। तो ये जो पॉइंट है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपका ए पॉइंट है बच्चों, और ये जो पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर जो वेक्टर हमें मिल रहा है वो ए बी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ये पॉइंट दे तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? इस वेक्टर को फाइंड आउट करने से पहले एक पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है बच्चों, ये ओ पॉइंट से होता है। तो ओ से आप ए की तरफ जाएंगे तो आपको एक पोजीशन वेक्टर ओ ए मिलेगा, और इसी तरीके से आप ओ से बी की तरफ जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर आपको ओ बी वेक्टर भी मिलेगा। तो ये दोनों वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है पहले। जब भी आपको पॉइंट करके दिया है तो आपको क्या करना है? पॉइंट करके दिया है तो इसका मतलब ओ ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। और ओ ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है? इसके साथ आई कैप फर्स्ट पॉइंट के साथ, यहाँ पर इसके साथ सेकंड वाला जो है उसके साथ जे, और ये थर्ड वाला के। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये आपका 1 आई कैप, तो आपको आई कैप लिखना है, साथ में प्लस का 2 जे कैप होगा और माइनस का 3 के कैप, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर ए का आ चुका है। साथ में आपको पोजीशन वेक्टर बी का भी फाइंड आउट करना है बच्चों, तो ओ बी वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो ये आपका माइनस का आई कैप, साथ में ये माइनस का 2 जे कैप, इसके साथ जे लिखना है। और जो तीसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है थर्ड ऑर्डर पेयर, यहाँ पे ऑर्डर पेयर का थर्ड पॉइंट जो है, इसके साथ आपको के कैप लगाना है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देयरफॉर आपको ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, और ए बी वेक्टर ये वाला। तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि इसका जो फाइनल पॉइंट है, यानी कि इसको हम कैसे करते हैं? ओ बी, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, मतलब ए को माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो फाइनल कौन हो गया? ओ बी, और फिर माइनस करेंगे इनिशियल ओ ए, पोजीशन वेक्टर ओ ए का, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओ बी देखेंगे तो ओ बी हमारे पास ये वेक्टर दिखाई दे रहा है। तो माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, और प्लस का ये आपका के कैप, प्लस का के कैप, ठीक है। माइनस करेंगे ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या है जरा देखें। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए। तो आई कैप, ये आपका 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? तो माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, ये आपका प्लस का के कैप, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का आई कैप, और ये आपका माइनस प्लस माइनस 2 जे कैप, और माइनस माइनस प्लस का 3 के कैप। अब क्या करें? आई और आई को एक साथ लेके चलेंगे। तो माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप, माइनस का 2 जे कैप, और ये माइनस का 2 जे कैप। तो फिर के कैप को देखेंगे तो प्लस का ये आपका के कैप, तो प्लस का के कैप हो गया, साथ में ये प्लस का 3 के कैप, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों? माइनस आई, तो जरा देखें तो इन दोनों को करें तो -2i हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस का 2i कैप, -2 और जे और -2 जे, तो माइनस का 4 जे कैप होगा। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 3 इसका क्या हो जाएगा? 4 के कैप होगा, ठीक है, राइट। अब इस तरीके से बच्चों ये आपका ए बी वेक्टर्स आ चुका है, लेकिन इसमें हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन किसका फाइंड आउट करना है? डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो जिस भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। और यूनिट वेक्टर के लिए जैसे आपका ए बी वेक्टर आ गया, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है? जैसे ए बी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या करें बच्चों? ए बी वेक्टर चाहिए हमें, और डिवाइड किससे करेंगे हम? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से। तो इससे ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और उसका जो कंपोनेंट आएगा आई जे के साथ, वही इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो अभी हमें क्या करना है? ए बी वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है? एंड करके आप लिख दीजिए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अंडर रूट लगाएं, और ये आपका माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस करके माइनस का 4 का स्क्वायर, और ये आपका प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई का कंपोनेंट, फिर इस जे का कंपोनेंट, और ये के का कंपोनेंट क्या करना है? स्क्वायर करके प्लस करना है अंडर रूट में। तो ये आपका 4
4 आ जाएगा और ये आपका 16 और आपका 16, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 36 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। तो -6 नहीं लेनी क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यूनिट में आएगा, कोई भी इसकी एक यूनिट होगी, मैग्नीट्यूड की एक यूनिट होती है बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ अब आपको इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है। तो यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, ए बी। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी, तो ए बी का जब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये लिख लेना है बच्चों। तो क्या करें, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर हमें क्या दिया है, तो ए बी वेक्टर यहाँ पे दिया नहीं है, हमने फाइंड आउट किया है। तो माइनस का 2i कैप, माइनस का 4j कैप और ये आपका 4k कैप, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, तो ये आपका आया है 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 है ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब i के साथ भी जाएगा, j के साथ भी और k के साथ भी। तो करते हैं अलग अलग बच्चों। तो -2/6 i कैप, माइनस का 4/6 j कैप और ये आपका 4/6 ये आपका k कैप, ठीक है। तीनों के साथ आ चुका है। अब आपको क्या करना बच्चों, इसको कैंसिल कर देना है। तो 1/3 यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 क्या आएगा 3 और ये आपका 2/3। तो ये जो i का कंपोनेंट और j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट बच्चों ये आया है, i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट, यही इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो लास्ट में आपको लिख देना बच्चों, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर, क्योंकि हमें ए बी वेक्टर का कहा था डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर का हमें फाइंड आउट करना था डायरेक्शन कोसाइन r। तो क्या होगा, तो माइनस का 1/3 i का कंपोनेंट लिख देना है, ये आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन होगा। j का कंपोनेंट जो होगा यानी ये यूनिट वेक्टर के अंदर में, तो वो आपका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा, और जो k का कंपोनेंट होगा वो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा, इसे LMN कहते हैं, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मन लगा पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।